नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। इस बुलेटिन में दिखाएंगे आपको लगातार बढ़ती महामारी के चलते ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा कई स्थानों पर आयोजित ऑनलाइन की खबरें, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको आज की हेडलाइंस। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि किसानों का सर्वांगीण विकास ही आत्मनिर्भर बनने का सहज साधन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग का आयोजन। लखनऊ विश्वविद्यालय ने वेबिनार के जरिए तलाशा खुशी का फॉर्मूला। कोरोना महामारी में सकारात्मक चिंतन के लिए राजयोग अपनाने की सलाह। विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग का आयोजन। लॉकडाउन में बंद स्कूलों के नौनिहालों के लिए ऑनलाइन के जरिए समर कैंप का आयोजन। बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में दिखाई हुनर। नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र का प्रयास। और कर्नाटक के गुलबर्गा सेवा केंद्र ने आध्यात्म और प्रकृति का सुंदर सामंजस्य पर किया आयोजन। पुलिस आयुक्त ने कहा, प्रकृति के सर्वोच्च सुख के लिए आध्यात्मिक वातावरण होना जरूरी। गोवा, यूपी के हाथरस तथा नेपाल में भी लगाए गए पौधे। वर्तमान समय की आवश्यकता प्रमाण। किसानों को भारतीय परंपरागत कृषि पद्धति द्वारा बीज, खाद और कीटनाशक आदि के प्रयोग से आत्मनिर्भर बनाने, किसानों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने, खेती की लागत कम करने के उपाय बताने तथा विचारों की शुद्धता से प्रकृति को शुद्ध बताने के लक्ष्य से आयोजित कृषि इस सम्मेलन के दूसरे सत्र में किसानों के जुबानी आत्मनिर्भरता की कहानी विषय पर आनंद कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर NC पटेल, उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक स्वराज सिंह समेत अनेक अतिथियों ने चर्चा की। आत्मनिर्भर बनने के लिए 3 चीजें बहुत आवश्यकता है कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। सबसे पहले ये है कि आपकी जमीन जो है उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है जमीन के बाद में अच्छे बीज जो है वो भी आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो आती है महत्वपूर्ण, वो जो है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो सिंचाई का पानी है, इरिगेशन वाटर, उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। आज मैं आपको वो ट्रुथ, वो सत्य आपके सामने कहने जा रहा हूं, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक वातावरण में बैठे हुए हैं और इसके पीछे सारा का सारा अध्यात्म जुड़ा हुआ है। क्योंकि विज्ञान हमारे विचार को अभी तक नहीं पकड़ पाया। और यौगिक खेती में जो आप करते हैं, आप अपने बीज से लेकर अपने पौधे तक, जब तक का उसका जीवन चक्र है, उसमें उसको विभिन्न तरह के संस्कार देते हैं। शाश्वत यौगिक जैविक खेती, जिसमें किसान पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होता है। उसे कहीं भी कर्जा लेने की या किसी दुकानदार से खरीदने की जरूरत नहीं है। खुद का बीज, खुद की दवाई, खुद का खाद। और इसी के चलते राजयोग की अहम भूमिका रही कि आप भी शाश्वत यौगिक खेती को अपनाकर आत्मनिर्भर बनके आप ये खेती करें। इससे बहुत अधिक लाभ होगा। हम आज सब समझते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और जिसकी वजह से हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हमारा किसान के नाते और एक युवा होने के नाते हमारा बहुत बड़ा योगदान है। वहीं रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के निदेशक BK संतोष, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक BK सुमंत, कार्यकारी सदस्य BK बालासो रुगे समेत अनेक BK सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए समाज को और उससे पहले परिवार को और उससे पहले व्यक्ति को, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की नींव डालनी पड़ेगी। शाश्वत यौगिक कृषि द्वारा आत्मनिर्भरता पाने का संदेश हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन जन तक दे रहे हैं। किसान हलचल में है, क्या करूं क्या नहीं करूं, इसमें मन की उलझन को समाप्त करने के लिए समय को परखना, सही निर्णय करना, ऐसी शक्ति अभी राजयोग से प्राप्त होती है। ईमानदारी, धैर्यता, निर्भयता, ऐसे नैतिक मूल्यों को जागृति मिलती है। इसलिए राजयोग अभ्यास हम किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है।
खुशी और सकारात्मक भावनाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और आत्मविश्वास जगाने की क्षमता होती है। वर्तमान समय इसी की आवश्यकता को देखते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी विभाग के द्वारा हैप्पीनेस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। डिफरेंट स्ट्रोक्स ऑन कैनवस ऑफ कोविड-19 थीम के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय वेबिनार में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा मुख्य वक्ता रहीं, जिसमें उन्होंने खुश रहने के लिए सकारात्मक चिंतन तथा राजयोग को जीवन में शामिल करना जरूरी बताया और अंत में राजयोग शिक्षिका बीके स्वर्णलता ने कमेंट्री के माध्यम से राजयोग का अभ्यास कराया। वेबिनार के दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बीके राधा का आभार माना और लोगों से उनकी कही बातों को अपने जीवन में शामिल करने की अपील की। इस कोरोना ट्रेजेडी के दौरान बच्चों के लिए उनके मन को सकारात्मक, शक्तिशाली, मजबूत और निडर बनाने के उद्देश्य से 10 दिवसीय स्पिरिचुअल ऑनलाइन वेब कैंप का आयोजन नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र के द्वारा किया गया, जिसका शुभारंभ नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा, बीके दमयंती, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रेम ने दीप जलाकर किया। अच्छी बातें बुरी बातों को नष्ट कर देती हैं, यानी गुड थिंग सस्टेन बैड थिंग डिस्ट्रॉय विषय पर पहले दिन वरिष्ठ सदस्यों ने अपने विचार रखे। इसके साथ ही बीके संगम ने बच्चों को व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा मोटिवेट किया। ये स्वच्छता का गुण हमें आध्यात्मिकता में बहुत मदद करता है। जितना ही हम हमारे बाह्य शरीर को स्वच्छता पूर्ण व्यवहार में लाएंगे, उतना ही हमारा मन आध्यात्मिक तरंगों से स्वच्छ होता जाएगा। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा विषय है कि जो हमें अपने स्वयं का अध्ययन करना सिखाता है। रोज की जीवन के अंदर बहुत सारे सजेशंस आपको मिलते हैं, घर में भी, स्कूल में भी। बच्चों ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों का अध्ययन माना स्पिरिचुअलिटी है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है और मेडिटेशन माना कोई बहुत कठिन विधि नहीं है, लेकिन एक पावरफुल थॉट खुद को देना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम पावरफुल, आई एम सक्सेसफुल। और इस पावरफुल थॉट्स के साथ हम कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएं, यही प्रेरणा हमने आज के सेशन से ली। आत्मा के लिए या हमारी जो एनर्जी है, इस कार को चलाने वाली जो एनर्जी है, सोल, उसके लिए कौन सा डाइट है? उसके लिए डाइट है पॉजिटिव थॉट्स, है ना, सकारात्मक चिंतन। हमको क्या करना है, कैसे विचार करना है, अच्छे से अच्छे विचार कैसे करने, श्रेष्ठ विचार कैसे करने, ये हमको सुप्रीम डॉक्टर परमात्मा सिखाते हैं, जिसको कहा जाता है मेडिटेशन। यानी मेडिटेशन एक कला है कि कैसे सकारात्मक विचार किए जाए। ऑनलाइन कैंप के दूसरे दिन समाज सेवी कविता सिंघानिया, मोटिवेशनल स्पीकर प्रखर सिंघानिया ने भगवान बुराइयों को समाप्त करते हैं, इस पर सुंदर चर्चा की। जब हम थोड़ा फ्री होते हैं मोबाइल से, पढ़ाई से, सब चीज़ों से, तो कभी हमको 10 मिनट 15 मिनट टाइम मिलता है, तो उस समय हमें क्या करना है? उस समय हमें कुछ अच्छे थॉट्स देना है अपने आप को। वहीं कैंप के तीसरे दिन MBBS डॉक्टर निर्मल चंद ने और अगले दिन क्वेश्चन आंसर सेशंस में बीके गायत्री और बीके गौरी ने बच्चों को सुंदर प्रेरणाएं दी व योगा अभ्यास कराया। इस कैंप के जरिए हजारों बच्चों में श्रेष्ठ बदलाव आया, जिससे उनके अभिभावक काफी खुश हुए। आपने जो मन बुद्धि की बात की, तो ये मन किसे कहेंगे और बुद्धि किसे कहेंगे? बच्चों, इससे भी हम समझ लेते हैं, आत्मा के सोचने की शक्ति को मन कहा जाता है और आत्मा की ही डिसीजन पावर को बुद्धि कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आत्मा क्या है? पिछले सेशंस में तो आपने सुना, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा का नाम है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां झारखंड में गुमला के लोहरदगा सेवा केंद्र के द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लोहरदगा स्टेशन पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने 500 भोजन के पैकेट्स, पानी की बोतल्स, बिस्किट्स तथा आध्यात्मिक व मानसिक सशक्तिकरण के लिए साहित्य भी भेंट किया। वहीं बीके आशा, बीके मंजू, बीके निम्मी ने SDO ज्योति झा, DTO अमित बेसरा,
सीओ भंडारा महेंद्र कुमार, सीओ परमेश कुशवाहा समेत अनेक पुलिस कर्मियों व विशिष्ट लोगों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा अनेक स्थानों पर की जा रही सेवाओं की जानकारी दी। वहीं हरियाणा के सफीदों में बीके बहनों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में लॉकडाउन के दौरान की गई सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान एनजीओ कंचन फाउंडेशन की ओर से प्रशस्ति पत्र भेंट करते हुए बीके बहनों को दिया गया, जिसमें उनके द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण और सेवा का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही बीके बहनों ने डीएसपी चंद्रपाल, एसएचओ धर्मवीर को ईश्वरी सौगात भेंट की। आगे मध्य प्रदेश के मंदसौर सेवा केंद्र पर बीके बहनों ने ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए लोगों को पर्यावरण सुरक्षा का महत्व बताया और इसे बचाने का संकल्प कराया। सामाजिक, राजनैतिक और व्यवहारिक जीवन में जागृति लाने के लिए प्रकृति के प्रति हम जागरूक रहें। जो प्रकृति हमें जीवन दान देती है, हमें अन्न, वायु, शुद्ध जल देती है, उस प्रकृति के प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने लॉकडाउन के दौरान अपने समय का सदुपयोग किया, जिसके चलते सभी बीके भाई बहनें स्वोन्नति, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन लंबे समय तक योगाभ्यास करते रहे। इसके साथ ही अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करते हुए वेस्ट को बेस्ट बनाया और गर्मी के दिनों में चिड़ियों को राहत देने के लक्ष्य से उनके लिए कई सारे सुंदर घर बनाकर भोजन पानी की भी व्यवस्था की, ताकि दूसरों को भी इस श्रेष्ठ कार्य के जरिए सुंदर मैसेज मिल सके। आगे आप देख रहे हैं अलग अलग स्थानों की तस्वीरें, जिसमें दिल्ली के ग्रेटर नोएडा, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और पंजाब के पठानकोट में बीके सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने और लोगों में जागृति लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए व अपने क्षेत्र के आसपास विशिष्ट लोगों को आमंत्रित कर कई तरह के पौधे लगाए। दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में ब्रह्मा कुमारीज और RWA का संयुक्त प्रयास रहा। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महिला सशक्तिकरण के लिए सरपंच काउंसिल की प्रदेश अध्यक्ष रानी पाटिल समेत अनेक विशिष्ट महिलाओं की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। पंजाब के पठानकोट की बात करें तो नगर के पूर्व MC किरण महाजन समेत अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या ने कई पौधे लगाए और उसकी रक्षा का संकल्प लिया। कर्नाटक के गुलबर्गा सेवा केंद्र पर आध्यात्म और प्रकृति का सुंदर समन्वय विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर N सतीश कुमार ने कहा कि पर्यावरण को हरा भरा रखना अच्छा कार्य है, परंतु इसे आध्यात्म से जोड़ना और लोकोपयोगी बनाना बहुत ही सुंदर कार्य है, जो बीके बहनों ने यहाँ अमृत सरोवर में किया है। वहीं गोवा में प्लांटेशन के साथ ही टेरेस गार्डनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें एल्डोना के विधायक ग्लेन टिक्लो डिसूजा, पर्यावरण अधिकारी डॉक्टर दीपक गायतोंडे, कृषि विकास अधिकारी रघुनाथ देसाई, जोन प्रभारी बीके शोभा समेत अनेक अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उसकई ग्राम पंचायत में जैव विविधता कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा यूपी के हाथरस में यौगिक होम गार्डन के प्रदर्शन के उद्देश्य से बीके सदस्यों ने मिट्टी के बर्तनों में पौधे लगाए, जिसमें नगर पार्षद आशीष शर्मा समेत अनेक अतिथियों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। अगली तस्वीर पड़ोसी देश नेपाल की है, जहां बीरगंज सेवा केंद्र के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम में सब जोन निदेशक बीके रवीना के साथ कई विशिष्ट लोगों ने पौधारोपण किया। अब कुछ खबरें एक नजर में। आबू रोड में दिलदर के माटवा तालाब पर बीके सदस्यों ने लगाए 50 से भी अधिक पौधे। सरपंच गंगाराम, उप सरपंच भरत रावल, ठाकुर महेंद्र सिंह देवड़ा समेत अनेक विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में बीके सदस्यों ने बड़, पीपल, नीम, गुलर, पीपली समेत अनेक प्रकार के पौधों को रोपा। गाँव वासियों ने माना आभार। कर्नाटक के बीदर सेवा केंद्र के द्वारा ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयोजन राजयोग शिक्षिका बीके विद्या, बीके मेनका, बीके सपना और बीके राधिका समेत अनेक सदस्यों ने लगाए पौधे। प्रकृति के साथ मन को भी शुद्ध बनाने का किया आह्वान। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनंदा के नेतृत्व में हुआ संपन्न। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।